मित्रों, हमारे 18 पुराणों में भगवान विष्णु के 10 अवतारों की कथा आती है, लेकिन पढ़े लिखे लोग इसे काल्पनिक मानते हैं। इनमें उनकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि जो लोग इन 10 अवतारों के बारे में बताते हैं वे तब यह नहीं बता पाते कि ये 10 अवतार कब हुए और इसके पीछे का वैज्ञानिक तर्क क्या है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको भगवान विष्णु के 10 अवतारों को वैज्ञानिक दृष्टि से समझाने का प्रयास करने वाला हूँ कि आखिर 10 अवतारों का असली रहस्य क्या है। मैं पुराणों के साथ साथ आधुनिक जीव विज्ञान और भूगोल का भी सहारा लेने वाला हूँ। दोस्तों, आज से पहले आपने ऐसा वीडियो YouTube पर नहीं देखा होगा, इसलिए इस वीडियो को एक बार अंत तक जरूर देखिएगा और फिर मुझे अपनी राय नीचे कमेंट करके दीजिएगा। मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। मित्रों, यदि आपने दी प्रिमिटिव हिंदू को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिए और साथ ही पड़ोस वाले बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए। इससे आपको हमारे हिंदू धर्म और विज्ञान पर आधारित वीडियोस सबसे पहले मिल जाएंगे। मित्रों, विष्णु पुराण एवं अन्य पुराणों के अनुसार सबसे पहला अवतार है मत्स्य अवतार। तो चलिए अब जरा देखते हैं कि आधुनिक जीव विज्ञान और भूगोल का अध्ययन क्या कहता है इस बारे में। दोस्तों, भूगोल और जीव विज्ञान के अनुसार पृथ्वी सूर्य से लगभग 4 अरब वर्ष पहले अलग हुई थी। प्रारंभ में यह पृथ्वी सूर्य के समान आग का एक गोला ही थी और फिर धीरे धीरे यह ठंडी होने लगी। आज से करीब 2 अरब वर्ष पहले पृथ्वी पर जल की उत्पत्ति हुई थी। मित्रों, वैज्ञानिक दृष्टि से आग से पानी उत्पन्न होता है। पानी का रासायनिक सूत्र होता है H2O, अर्थात हाइड्रोजन का एक अणु और हवा के 2 अणु। आज भी जब हम पानी को गर्म करते हैं तो उसमें से भाप अलग हो जाती है और हाइड्रोजन अलग हो जाता है, यानी कि जल अपना रूप बदल लेता है। मित्रों, क्योंकि पृथ्वी पर पानी सबसे पहले बना, इसलिए सबसे पहले पानी में जीवन जीने वाले जीव सबसे पहले उत्पन्न होते हैं। और यदि हम विष्णु के 10 अवतारों पर गौर करें तो सबसे पहला अवतार भी भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार ही था, यानी कि सबसे पहले मछली आदि जीवों की उत्पत्ति वाली बात पूर्णतया वैज्ञानिक रूप में सही बैठती है, अर्थात इसमें कोई अवैज्ञानिकता नहीं है। मित्रों, दूसरा अवतार है कक्ष अवतार। जैसे जैसे पृथ्वी पर पानी की मात्रा कम होने लगी और उसमें से जमीन भी अलग होने लगी, तो ऐसे जीवों की उत्पत्ति होने लगी जो जल और जमीन दोनों पर जीवन जीने की क्षमता रखते थे। कछुआ एक ऐसा प्राणी है जो उभयचर है। उभयचर अर्थात वे जीव जो जल और जमीन दोनों पर जीवन जीने की क्षमता रखते हों। मित्रों, कछुआ जल और जमीन दोनों पर जीवन जीने की क्षमता रखते हैं, इसलिए दूसरा अवतार कछुए का अवतार हुआ। और भगवान विष्णु का ये दूसरा कछुए का अवतार भी वैज्ञानिक धरातल पर बिल्कुल सही बैठता है। दोस्तों, तीसरा अवतार है वराह अवतार। जैसे जैसे पानी और जमीन अलग होने लगे वैसे वैसे जीव सृष्टि का विकास होने लगा और विशेष क्षमता के जीव जो केवल जमीन पर जीवन जी सकते थे उनकी उत्पत्ति होने लगी, जैसे कि वराह अर्थात सुअर प्रजाति के प्राणी। मित्रों, सुअर पूर्ण रूप से जमीन पर जीवन व्यतीत कर सकते हैं, इसलिए यह अवतार भी वैज्ञानिक दृष्टि से सही है और आगे जीवों के विकास की यात्रा भी जारी रही। दोस्तों, चौथा अवतार है नरसिंह भगवान का, जो कि पशु यानी कि शेर और इंसान का मिश्रण है। भूगोल के अनुसार एक ऐसा समय था जब केवल मानव जानवरों की तरह और जानवर मानवों की तरह हुआ करते थे। मित्रों, नरसिंह भी इसी श्रेणी के अवतार थे जो मानव के विकास की यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ाव थे। जब प्राणियों से मानव बनने की विकास यात्रा चल रही थी तो यह अवतार भी बिल्कुल सही है और वैज्ञानिक धरातल पर बिल्कुल सही बैठता है। दोस्तों, पांचवा अवतार है बटु वामन का। इंसान का जब जन्म होता है तो वह बच्चा होता है, बाद में धीरे धीरे बढ़ते हुए छोटा बालक बनता है। उसका कद छोटा होता है, अर्थात वह बड़ों की तुलना में भी छोटा ही होता है। दोस्तों, बटु वामन ने दान में बलि से सब कुछ दान में ले लिया था ताकि उसका अभिमान नष्ट हो। बाद में उसके विकास की यात्रा भी जारी रही। मित्रों, छठवां अवतार है परशुराम जी का। भारत में एक ऐसा समय था जब सभी लोग आपस में लड़ने भिड़ने का ही काम करते रहते थे, जैसे कि अन्य पशु। इसलिए परशुराम का स्वभाव भी हथियारों से लैस और आक्रामकता से परिपूर्ण था, जिसने कितनी ही बार पृथ्वी को निक्षत्रिय कर दिया था।
यह आक्रामकता एवं मारकाट मनुष्य जीवन के विकास का भी अभिन्न अंग रही है, तो यह अवतार भी वैज्ञानिक दृष्टि से बिल्कुल सही लगता है और आगे भी विकास होता चला गया। दोस्तों, 7वां अवतार है दशरथ पुत्र श्री राम का। राम को मानवीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण पड़ाव माना जाता है, क्योंकि राम ने बहुत से नीति मूल्यों की स्थापना में मानवता में अपना योगदान दिया है। दोस्तों, आज तो राम सेतु और अन्य हजारों प्रमाणों से यह सिद्ध हो रहा है कि राम भारत में आज से लगभग 9100 वर्ष पहले हो चुके थे, जिसके लाखों प्रमाण वैज्ञानिकों को मिले हैं। राम ने मानव जीवन के विकास के क्रम को और भी ज्यादा तेजी से गति दी थी और इस तरह से भगवान विष्णु का ये अवतार भी वैज्ञानिक धरातल पर बिल्कुल सही बैठता है। दोस्तों, 8वां अवतार है भगवान श्री कृष्ण का। श्री कृष्ण आज से लगभग 5200 वर्ष पहले हुए थे। उन्होंने मानवीय मूल्यों की स्थापना के साथ साथ राजनीतिक दांव पेचों और नैतिकता की शिक्षा दी और दोनों के बीच तालमेल बिठाया। मित्रों, जिनकी द्वारिका आज भी गुजरात यानी कि कच्छ के पास समुद्र में है, जो मानवीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है जो विकासवाद की पुष्टि करता है। भगवान विष्णु का नवा अवतार है भगवान गौतम बुद्ध का। भगवान गौतम बुद्ध ने अहिंसा के माध्यम से संपूर्ण विश्व को शांति का संदेश दिया। विकासवाद में एक और महत्वपूर्ण पड़ाव है भगवान बुद्ध का। यह वैचारिक विकास केवल भौतिकता के क्षेत्र में ही नहीं, मानवता के इतिहास में भी मायने रखता है। मित्रों, 10वां अवतार है भगवान कल्कि का। यह विकास यात्रा के अंतिम पड़ाव का अवतार है, जो समस्त मानव जीवन को एक साथ लाएगा और संपूर्ण मानव जाति के लिए कार्य करेगा और यही अवतार विकास की यात्रा को पूर्ण विराम लगाएगा। दोस्तों, मनुष्य को उनके जीवन का वास्तविक उद्देश्य से परिचय करवाएगा। डार्विन के विकासवाद को अगर ठीक से पढ़ें तो उसमें बंदरों से मानव के विकास की जो बात कही गई है वह कुछ हद तक तो ठीक है, क्योंकि बंदर और मनुष्य में काफी समानताएं दिखाई देती हैं। यदि हम यह माने कि मनुष्य के जन्म से ठीक पहले यदि कोई जन्म होगा तो वह बंदर का ही हो सकता है। दोस्तों, बंदरों की शरीर की रचना और मनुष्य के शरीर की रचना में काफी समानता पाई जाती है। मनुष्य के शरीर की रीढ़ की हड्डी में अभी भी वह निशान मिलता है जहां बंदरों को पूंछ होती थी। विकास की इस यात्रा में मनुष्य से पूंछ पीछे छूट गई। दोस्तों, पुराणों के अनुसार 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य का जीवन प्राप्त होता है। इसकी अगर वैज्ञानिक दृष्टि से जांच करें तो इसमें 21 लक्ष जारज, 21 लक्ष अंडज और 21 लक्ष उद्भिज और 21 लक्ष जलज जीव हैं, जिसे योनिया कहा जाता है। यदि धरती पर जीव शास्त्र की दृष्टि से देखें तो पाएंगे कि यह सभी प्रजातियां आज भी उपलब्ध हैं। कुछ की संख्याओं में कमी आ गई होगी, लेकिन उनके जीवाश्म आज भी जल की मिट्टी में मौजूद हैं। दोस्तों, मनुष्य प्राणी माँ के पेट में जितने दिन रहता है उसे यदि सेकेंडों में विभाजित किया गया तो वह लगभग 84 लाख ही आता है। यदि हम यह माने कि प्रकृति हमें सभी फल फूल और अन्य जीवों की सेवा इसलिए मिल रही है क्योंकि हम यह सब कुछ रह चुके हैं, तभी तो हमें इस प्रकृति ने सब कुछ देखने का मौका दिया है। तो मित्रों, ये था आज का वीडियो। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए। मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।